बग़्ततन अचानक वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना, होश भी ना रहे कि होया क्या मेरे नाल। मैं वो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देख रहा था, मुझे बड़ा शौक है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं, तो उनमें से एक कोई खातून थी, उनका इंटरव्यू बाद में लिया गया। वो 350 मुसाफिरों में से एक खातून बची थी एयर क्रैश में, 350 में से, वो भी जहां पे वो पर और फ्यूजलाज का वो जॉइंट होता है ना, वो वहां पर बैठी हुई थी। वो जरा जगह मजबूत होती है एयर क्रैश में, अगर कोई बचत होने वाली हो तो उस जगह पे बैठे। उसकी भी खैर हड्डी पसली टूट गई, अल्टीमेटली रिकवर कर गई। उसका जब इंटरव्यू लिया गया कि जी जब अनाउंसमेंट हुई थी जहाज के कैप्टन की तरफ से कि अब ये जहाज बचने वाला नहीं है, तो उस वक्त आप पे कैफियत क्या तारी हुई थी? वो कहने लगी कि मेरे पे सिर्फ एक कैफियत तारी हुई कि क्या मैंने इतनी छोटी उम्र में मर जाना था? मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दादी भी अभी जिंदा है, कि मैंने इतनी छोटी उम्र में मुझे मौत आ जानी है। ये था वो एक लम्हा। ये समझे कि एक जो बंदा मौत के मुंह से निकल के आया ना, उसकी ये आप बीती है। 350 मुसाफिरों में से एक बचने वाली। उसने कहा मैंने ये चीज सोची कि इतनी जल्दी मैंने मर जाना था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और यही होता है, ये तो हर इंसान की ही सोच होती है। अभी ये आप इस्लामाबाद से कराची की तरफ कभी सफर करें ना हवाई जहाज का, तो बाज़ औक़ात बीच में एयर पॉकेट्स आती है ना, जहाज जो है ना इस तरह ऊपर नीचे होता है, तो बड़े बड़े मेरे जैसे भी जो अल्लाह ताला से दूर लोग हैं ना, वो भी कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, कहते हैं शुक्र है अल्लाह बचा ली, उन्होंने अपनी मर्जी जिंदगी कटा गया। उस टाइम कह दो ना इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। ये आप देखें कितनी वीडियोस लीक होती हैं, एयर क्रैश होते होते बचा है कभी ये लैंडिंग के दौरान, और लोग इस्तिग़फ़ार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कलमा पढ़ रहे होते हैं। होना तो ये चाहिए कि उस क्रैश में जितनी बेपर्दा औरतें बची हैं वो तो कम से कम पर्दा शुरू कर दें। उस क्रैश में से जो जस्ट बचे हैं, जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले बेनमाजी लोग, वो नमाजें शुरू कर दें, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती है। अब मुझे वो आयत समझ आती है जो कुरान हकीम में बार बार रिपीट हुई है कि अगर हम इन्हें दुनिया में दोबारा भी भेज दें ना, ये फिर वही काम करेंगे। ये दुनिया में दोबारा आए हुए लोग हैं ना। अच्छा, ये आयत कभी मुझे हजम नहीं होती थी कि ये कैसे हो जाएगा जब आखिरत में इतना बड़ा अजाब किसी ने देख लिया, अब वो दुनिया में दोबारा आए फिर वही जनाब काम करना शुरू कर दे, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब ये हालत देखते हैं ना कि लोग मौत के मुंह से निकलते हैं, फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। एक दफा मैं इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से एक टैक्सी ली, तो टैक्सी ड्राइवर मुझे बताने लगा कि मैं तो जी मौत के मुंह से वापस आया हूं, मैंने ये रोड से हटा के टैक्सी खड़ी की हुई थी, तो अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा डैम्पर, ये मौत के गोले हैं बड़े बड़े, ये जो डैम्पर है ना हमारे यहाँ पे चल रहे होते हैं बगैर ब्रेकों के, किसी वक्त किसी गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, इनसे बच के इंसान के, वैसे तो मौत अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात जरूर करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो डैम्पर आके मेरे ऊपर चढ़ा, बिल्कुल पिस गई मेरी टैक्सी, और लोगों ने तो गुमान किया कि ये बंदा बचा नहीं होगा। बहरहाल हड्डी पसली मेरी टूट गई। शिफा इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल तक कहता है जी मैं इलाज करवाता रहा, मिलियंस ऑफ रुपीस लग गए। अल्टीमेटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौत के मुंह से वापस आ गया। अल्लाह ने मनु नवी जिंदगी दी है जी। मनु ते आगे रिश्तेदार भी मिल गए सन कि भाई इन्हें नीचे बचना, उन्हें वेंटिलेटर पे चढ़ गया। वेंटिलेटर पे चढ़ा हुआ बंदा किधर बचता है? अच्छा जी, मैंने कहा जी उसके बाद आपकी जिंदगी में चेंज आ गई होगी। तो मैंने उससे पहला सवाल ये किया कि मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं? कहता जी कदे टाइम मिल जाता जुमे की नमाज पढ़ ली थी। मैंने कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच फरमाया कि अगर ये लोग दुनिया में दोबारा भेज दिए जाएं तब भी वही काम करेंगे जो ये पहले करते थे। ये दुनिया में वापस ही आया ना जी बंदा, फिर वही काम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह ताला फरमाता है अचानक मौत तुम पर आ जाए और तुम्हें होश भी न रहे। अम तक़ूलू नफ्सुन या हसरता, या कोई जान फिर मौत के वक्त जब मौत सामने देखे तो उस वक्त कहना शुरू कर दे हाय अफसोस, मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, उस सुस्ती के मामले में, उस कोताही में जो मैंने अल्लाह के हक में की। व इन कुंत लमिनस साखिरीन, और तू तो दुनिया में मजाक उड़ाने वालों में ही था। यहां भी लोग दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कोई जवान आदमी दाढ़ी रख ले, उन्होंने कहते तको जी ने जवानी जी रोग ला लिया।
اندازہ کریں آپ. کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جس نے جوانی میں روگ لگا لیا. یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں.